हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई क्लास में। मतलब चैनल की ये थर्ड क्लास है। बाकी दो क्लास हमने अपलोड ऑलरेडी की है। तो आज हम सीखेंगे इसमें मार्केट ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। यानी कि ये एक ट्रेडिंग के लिए बेस्ट पार्ट है। मार्केट ट्रेंड क्या होता है, ये सबसे बेसिक पार्ट है ट्रेडिंग में। अब शेयर मार्केट हमने कंप्लीट कर लिया। शेयर मार्केट का कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया। आप स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग का कोर्स। तो ट्रेडिंग में क्या क्या आता है ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे मार्केट ट्रेंड क्या होता है। ये सबसे पहले सीखेंगे मार्केट ट्रेंड। इसकी वजह से आपको ये पता चलेगा, इससे डिसाइड आप ये कर पाओगे कि मार्केट की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए, अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में। जो मार्केट चलती है किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए, ये पता चलेगा इसकी मदद से। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है मार्केट की। बट ये आपको इसमें मास्टर बन जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो आप। फिर ट्रेंड लाइन, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह स्ट्रेटेजी है, बट इसमें भी आप मास्टर बन जाओगे तो इसका भी बहुत एक एक इन तीन दोनों चीज़ों को अच्छे से सीख लो। ये मार्केट का सबसे बेसिक पार्ट है। दुनिया भर की आप स्ट्रेटेजी सीख पाओगे, लेकिन जब एंट्री करोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये है बेसिक पार्ट। ये आपको बहुत ही एडवांस लेवल में आना चाहिए। 99% लोग इसकी मदद से ही पैसा कमाते हैं। ओके, तो ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मार्केट ट्रेंड क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरी क्लास को, थर्ड क्लास। बाकी दो क्लास की वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी होगी, कोई न्यू है इधर, तो वो जाके इसे देख ले। और प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करते जाना मेरे इस चैनल को। और साथ में किसी अपने फ्रेंड को शेयर करना हो तो कर देना, नहीं तो नहीं करना। बट मेरा सिर्फ सिखाने का काम है। आप समझ सकते हो, सीख लो अच्छे से ये मार्केट ट्रेंड। आज हम इसको सीखेंगे, इन तीनों टॉपिक को सीखेंगे। ये ट्रेडिंग के बेस्ट टॉपिक है। अगर आप इसमें मास्टर बन जाओगे तो अगले टॉपिक को आप अच्छे से सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट मार्केट ट्रेंड के इस टॉपिक को। हाँ, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा अप ट्रेंड होता क्या है। अप ट्रेंड होता क्या है, ये क्या होता है, ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। अगर जब मार्केट किसी लेवल से ऊपर जा रहा हो, जैसे कि इस तरीके से, देखो अब मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मार्केट किसी लेवल से ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा हो तो इसे अप ट्रेंड कहते हैं। इसमें हाइयर हाई, अगर मार्केट हाइयर हाई और लोअर हाइयर लो बना रहा है, अगर मार्केट हाइयर हाई और हाइयर लो बना रहा है, एच एल, तो उसे कहते हैं अप ट्रेंड। ये बुक में, कॉपी में डेफिनेशन लिख लो। जब भी किसी भी लेवल से मार्केट अप जा रहा हो, हाइयर हाई और हाइयर लो बना रहा हो, तो उसे कहते हैं अप ट्रेंड। अब इसे बिल्कुल क्लियरिटी से मैं समझाता हूँ। देखो, हाइयर हाई यानी क्या होता है, एक लेवल है, वहाँ से मार्केट अप जा रहा हो और वहाँ से ही मार्केट नीचे आ गया, यानी ये अपना क्या हुआ, हाइयर हाई। इसे हम लिखेंगे एच एच, हाइयर हाई। और वहाँ से एक लेवल से नीचे आकर फिर से मार्केट ऊपर गया, तो इसे हम कहेंगे हाइयर लो। ये है हाइयर लो, एच एल। और फिर से यहाँ से ऊपर गया और नीचे आया, तो इसे कहेंगे हाइयर हाई। और यहाँ से ऊपर गया तो इसे कहेंगे हाइयर लो। मार्केट कभी भी इसी तरीके से चल रहा है, इसी तरीके से। तो ये जो मैंने अभी बताया, हायर हाई हायर लो, जब जब मार्केट किसी लेवल से ऊपर हाइयर हाई हाइयर लो बनाते जा रहा है, तो उसे कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड यानी, अब मैं मार्केट चार्ट में एक्सप्लेन करके दूंगा इसे, हाइयर हाई और हाइयर लो कैसे होता है। बट आप इसे क्लियरिटी से ही समझ लो, ये डेफिनेशन लिख लो। जब मार्केट एक सर्टन लेवल से ऊपर जा रहा है, हाइयर हाई और हाइयर लो बना रहा है, तो उसे कहते हैं अप ट्रेंड। एक ये लेवल है इसका, इससे ऊपर जा रहा है, ये हाइयर हाई है इसका, ये हाइयर लो है इसका, फिर से ये हाइयर हाई है और ये हाइयर लो है, ये हाइयर हाई और ये हाइयर लो। तो जैसे जब भी मार्केट में ये फॉर्मेट हुआ, तो आपकी साइड बनेगी बाय। मतलब आपको ट्रेंड लेना पड़ेगा, बाकी एनालिसिस करके बाय ट्रेंड, मतलब बाय ट्रेड लेना पड़ेगा। कभी भी ट्रेड लेना है तो मार्केट की साइड डायरेक्शन देख के ट्रेड लेना है। इसे कहते हैं अप ट्रेंड। अप मतलब अप, हाइयर हाई और हाइयर लो, इसे कहते हैं अप ट्रेंड।
इसे कहते हैं अप ट्रेंड। जब भी मार्केट किसी लेवल से हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है तो उसे कहते हैं अप ट्रेंड। अब इसी का उल्टा डाउन ट्रेंड में होता है। मैं रियल में इसके चार्ट भी दिखाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि चार्ट कैसे क्या होता है ट्रेडिंग व्यू में। अब उसी पर मैं ड्रॉ करके समझा रहा हूँ आपको। देखो, आप डाउन ट्रेंड देखेंगे। डाउन ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट किसी लेवल से लोअर लो यल यल और लोअर हाई बना रहा है। अब इसमें होगा लोअर लो और लोअर हाई, और इसमें हायर हाई और हायर लो। ये मैंने अभी सिखाया। अप ट्रेंड में हायर हाई बनता है और डाउन ट्रेंड में लोअर लो। ये है अप ट्रेंड का एग्जांपल, ये है डाउन ट्रेंड का। ओके, तो ये अपनी बुक और कॉपी में लिख लो। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड मतलब हायर हाई, मार्केट में जब भी हायर हाई बनता है उसे अप ट्रेंड कहते हैं। और डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड मतलब एक लेवल से उसका उल्टा बिल्कुल। एक लेवल से मार्केट नीचे की साइड ऐसे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई ऐसे बना रहा है, तो उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। ये देखो, ये जो मैंने बनाया है ये है लोअर लो, सबसे लो वाला पार्ट ये है, और ये लोअर हाई मतलब ये लेच, यानी लो होके भी ये थोड़ा हाई गया। ये लोअर हाई, ये है लोअर लो लोअर लो, ये है लोअर हाई, ये भी है लोअर लो, ये है लोअर हाई। बिल्कुल उसी का अप ट्रेंड का उल्टा अगर बना मार्केट में तो उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। लोअर लो लोअर हाई, ये है लोअर लो। अब अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर गया है तो इसे कहेंगे, और ऊपर गया जाके थोड़ा नीचे आया तो इसे कहेंगे लोअर हाई। ये होता है डाउन ट्रेंड। ये है डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल। समझे इतना? अगर इतना क्लियर हो गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम देखेंगे साइडवेज मार्केट, रेंज एंड डाउन मार्केट। साइडवेज मार्केट क्या होता है? देखो, साइडवेज मार्केट क्या होता है? मान लो एक एरिया है, एक सर्टन लेवल है, यहाँ ये लेवल, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से मार्केट फिर से इसी लेवल पर आया तो ये हुआ लोअर लो उसका हुआ। ओके, तो फिर से उसी लेवल पर मार्केट ऊपर गया, ये हुआ हायर हाई, और उसी लेवल से मार्केट नीचे आया, ये हुआ फिर से उसका लोअर लो। मतलब ये एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। देखो, ऐसे हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। अगर मार्केट हायर हाई हायर लोअर लो बना रहा है, ये दो एरिया में ऐसे ट्रेड कर रहा है, इस लेवल से तो यहाँ तक, या यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक ऐसे ट्रेड कर रहा है, हायर हाई बना रहा है और लोअर लो बना रहा है। एक कॉपी में लिख लो, अच्छे से एग्जाम्पल है, मैं अच्छे से क्लियरिटी से समझा के दे रहा हूँ आपको। जब मार्केट इस तरीके के लेवल बना रहा है, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, तो उसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। क्या कहते हैं? साइडवेज मार्केट। जैसे कि इस तरीके से अगर मार्केट हो रहा है ऐसे, ये दो लेवल में ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है तो उसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो ऐसे बना रहे थे। अब यहाँ पर मैं पूरे एग्जाम्पल को अच्छे से समझा के दूंगा, रियल लाइफ चार्ट, रियल चार्ट में भी दिखाऊंगा। देखो, जब मार्केट एक रेंज में चल रहा हो, जैसे कि इस तरीके से जब मार्केट एक रेंज में चल रहा हो तो उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। मार्केट साइडवेज अभी ये नो ट्रेडिंग एरिया, नो ट्रेडिंग एरिया है ये। यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं भी किया वो अच्छी बात है। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा हो इस तरीके से, उसे कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। ओके, इतना समझ में आया? तो अब चलते हैं रियल लाइफ चार्ट पर, वहाँ से हम मैं समझाऊंगा। ये है गोल्ड का चार्ट। तो हम इस चार्ट पर अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम हायर हाई का एग्जांपल एक्सप्लेन करें, हम हायर हाई का एग्जांपल देखेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है, कहाँ है? हाँ, देखो, ये है एक एरिया, ये है एक एरिया, यहाँ से मार्केट हायर हाई गया और उसी एरिया से मार्केट हायर लो आया, मतलब एक हायर लो बनाया, फिर से वही एक हायर हाई बनाया, वहाँ से फिर से एक हायर लो बनाया,
फिर वहाँ से एक हायर हाई बनाया, तो इसे कहते हैं, इस इतने एरिया के ट्रेंड को कहते हैं हम अप ट्रेंड। देखो यहाँ पर ये जो बना है अप ट्रेंड, इसे कहते हैं अप ट्रेंड, ये है अप ट्रेंड। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में कह सकते हो। ये देखो ये है अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल समझेंगे हम, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है अप ट्रेंड के लिए। तो डाउन ट्रेंड कैसे होता है, अब इसी में देखेंगे। हाँ ये देखो, इसी के एक साइड से अगर मार्केट किसी लेवल से, अगर मार्केट किसी लेवल से डाउन ट्रेंड बना, नीचे जा रहा हो, देखो ये गया नीचे, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर और नीचे, तो इसे करेंगे, कहेंगे हम लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और एक बार लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये जो इतना जो एरिया है मार्केट का, ये है डाउन ट्रेंड। आपको पता होना चाहिए, अगर मार्केट ने लोअर लो और लोअर हाई और लोअर लो एक बार बनाया और फिर से लोअर हाई बनाया, तो समझ लेना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। बस ये ट्रेडिंग का बेसिक है, इतना अगर आपको समझ में आएगा तो आपको और भी कुछ बहुत ज़्यादा सीखना है। अगर आपको इतना समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना, हाँ समझ में आया, नहीं तो मैं इस पर और एक बार एक्सप्लेन करके दूंगा। तो ये हुआ लोअर लो। अब साइडवेज मार्केट का एग्जाम्पल देखेंगे हम। साइडवेज मार्केट कैसे होता है, साइडवेज मार्केट के बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएगा आपको एग्जाम यहाँ। देखो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ लोअर 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 हाई बिल्कुल बनने का। देखो यहाँ से देखो यहाँ तक, ये जो दो एरिया है, यहाँ लोअर लो और लोअर हाई बिल्कुल नहीं बन रहा है। देखो यहाँ से यहाँ पर गया हाइयर हाई, फिर वहाँ से नीचे आया लोअर लो, फिर उसी लेवल से ऊपर गया हाइयर हाई, और उसी लेवल से नीचे आया लोअर लो, फिर उसी लेवल से ऊपर गया हाइयर हाई, उसी लेवल से नीचे आया लोअर लो, ऊपर नीचे। ये जो है, ये है साइडवेज मार्केट। इसका इसकी सिंपल डिफिनेशन ये है, जब मार्केट एक रेंज में चल रहा हो, जैसे कि इस तरीके से एक रेंज में चल रहा है ये मार्केट, देखो इस तरीके से एक रेंज में चल रहा है, उसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। इसमें अगर आप ट्रेड ना भी ले तो बहुत अच्छी बात है, ये इस सिर्फ और सिर्फ पैसे गंवाने का काम करती है। ये जो साइडवेज मार्केट रहता है, ये पैसे गंवाने का काम करता है, ये अच्छी एनालिसिस नहीं होती। अच्छे एनालिसिस के लिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ढूंढना बहुत जरूरी है। कितना समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप ये समझ में आया, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आपको ये समझ में आया तो आप ट्रेड ले सकते हो अच्छे से। अब चलते हैं क्लास के सेकंड टॉपिक की तरफ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये भी एक बेसिक पार्ट है ट्रेडिंग का, ये सभी लोगों को आना चाहिए। ये तीनों के तीनों जो पार्ट है, ट्रेंड लाइन, मार्केट ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आपको ये आया तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकोगे। 99% लोगों को ये जरूर आना चाहिए, इसके ही बेस पर ट्रेडिंग अच्छे से होती है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ हिट होता है, पैसा कम कैसे जाता है, ज़्यादा कैसे आता है, ये इसी के बेस पर होता है। अगर आप ये अच्छे से सीख जाओगे तो आपको ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग में पैसा बहुत जाता है, आता है। तो ये देखो, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे सपोर्ट क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे सपोर्ट क्या होता है। मान लो अगर मार्केट एक रेंज से, ये जो एरिया है, ये रेंज से इस तरीके से साइड ऊपर हो गया, ऊपर नीचे होकर ऊपर हो गया, और उसी लेवल से नीचे आ गया, उसी लेवल से फिर से ऊपर गया, ऊपर नीचे होकर, फिर उसी लेवल से ऊपर नीचे होकर नीचे आ गया, और उसी लेवल से ऊपर, और उसी लेवल से ऊपर नीचे होकर नीचे आ गया। तो तो इसे कहते हैं सपोर्ट। ये जो एरिया है, ये जो लाइन है, इस लाइन पर ज़्यादा मार्केट ज़्यादा बार आकर टकराया है, इस लाइन पर, मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिव है।
जो ये सपोर्ट एरिया है वो बायर्स लोगों का कहता है, इसे कहते हैं हम सपोर्ट जोन। अगर मार्केट एक बार ऊपर ऐसे ऊपर नीचे होकर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे होकर ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे होकर नीचे आया, ऊपर नीचे होकर ऊपर गया, फिर उसी लेवल पर आकर रुका, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर एक बार आया, फिर दूसरी बार यहाँ पर आया, तीसरी बार यहाँ पर आया, और ये इस तरीके के रेंज में आकर ऐसे इस तरीके के रेंज में चल रहा है, तो इसे कहेंगे हम सपोर्ट जोन। ये है सपोर्ट जोन। अब इसी का उल्टा रेजिस्टेंस होता है। देखो, अब आपको ट्रेड अगर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो, एक बार पता चलेगा हमें मार्केट यहाँ पर आया, इस पर होती है मार्केट ऊपर जाने की 67% टू 70% एक्यूरेसी की, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सपोर्ट आपको पता चला कि ये सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की 67 to 70% एक्यूरेसी रहती है। 60 to 70 ऐसे समझ लो एक्यूरेसी रहती है। अगर एक बार टकराया, दूसरी बार टकराया, अगर मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 3 टच अगर मार्केट ने 1 2 3 ऐसे टच दिए, तो ये जो तीसरा टच होता है, यहाँ पर 70 to 80% एक्यूरेसी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर तीसरी टच के बाद चौथा जो भी टच आएगा, ऐसे चौथा जो भी टच आएगा, तो ये सपोर्ट जोन को तोड़ डालेगा ऐसे। अगर ये सपोर्ट जोन टूट गया तो ये अपना सपोर्ट जोन नहीं रहेगा, ये प्रीवियस गया हुआ सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट जोन टूटने के बाद ये अपना सपोर्ट एरिया नहीं रहेगा। ओके, इतना समझ में आया? सपोर्ट मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक एरिया, वहाँ पर मार्केट आके मैक्सिमम टाइम टच करके गया, ज़्यादा से ज़्यादा बार टच करके गया, उसे कहते हैं एक सपोर्ट एरिया। ओके, इतना समझ में आया? अगर मार्केट में तीन तीन टच अगर हो गए, तो चौथी बार 70 to 80% चांस है कि उस टच को मार्केट तोड़ देगा। मतलब यहाँ पर सब लोग बाय कर रहे हैं, ये बायर्स का एरिया होता है। ओके, इतना समझ में आया? अब रेजिस्टेंस देखेंगे। रेजिस्टेंस इसका बिल्कुल उल्टा होता है। रेजिस्टेंस एरिया रेजिस्टेंस मतलब होता है एक लेवल से, अगर मान लो उसी तरीके के उसके बिल्कुल उल्टा एक लेवल है, ये यहाँ से मार्केट नीचे गया, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होकर, फिर से वहाँ पर आकर ऐसे टच किया मार्केट ने, फिर उसी लेवल से मार्केट ऊपर नीचे होकर नीचे आया, फिर से उसी लेवल पर जाकर टच हो गया मार्केट, तो ये बन गया एक रेजिस्टेंस एरिया। इसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस जोन। ये है रेजिस्टेंस जोन। फिर इसी लेवल से नीचे आ सकता है, मतलब यहाँ पर आपको ट्रेड अच्छे से मिलेंगे। ये अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आया तो ये है, तो आप इसमें अच्छे से ट्रेड ले सकोगे। जब मार्केट नीचे होकर रेजिस्टेंस लेवल लेता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस जोन। इतना समझ में आया? अगर इसने इसे तोड़ दिया तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। इतना ही पावर होता है रेजिस्टेंस में। एक बार टूटने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसे हम कंबाइन करके देखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये है एक रेजिस्टेंस एरिया और ये है एक सपोर्ट एरिया। मार्केट यहाँ पर जाएगा तो आपको यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा, सेल। फिर मार्केट ऊपर नीचे आएगा, यहाँ पर आपको बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा। फिर उसी लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर से आपको सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा। ऐसे इस रेंज में चलता है, उसे कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये है अपना रेजिस्टेंस और ये है अपना सपोर्ट। इतना समझ में आया? अगर मार्केट ने इसे मान लो ऐसे तोड़ दिया और एक पुल बैक लिया, तो इससे मार्केट अच्छा खासा नीचे आएगा। इतना समझ लेना, बस यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम। ये बेसिक आपको समझ में आया तो बाकी और टॉपिक और एडवांस टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको ये सब समझ में आएगा तो। बस अब देखेंगे हम ट्रेंड लाइन क्या होती है। सॉरी, सबसे पहले मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का एग्जांपल आपको दे देता हूँ चार्ट पर, गोल्ड के ही चार्ट पर देखेंगे। अब देखो अच्छे से, मैं ड्राइंग या टूल बॉक्स में कभी भी जाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको ड्रॉ करना है, ये रेक्टेंगल जो है इस पर टच करना, और ये हुआ अपना सपोर्ट। ये जो देखो, यहाँ से लेकर ये जो एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है, यहाँ पर मार्केट ने 3 टच किए। अब टच को दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे फर्स्ट टच ये
ये देखो ये है, अरे हाँ, सेकंड ये है, और थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ओके, ये जो एरिया होता है, ये 2 से 3 बार यहाँ पर टच किया, ये अपना है रेजिस्टेंस एरिया। कौन सा एरिया है ये, सॉरी सपोर्ट एरिया, इसे कहते हैं सपोर्ट। ये यहाँ पर एक बार मार्केट ने आकर टच किया, फिर ऊपर गया, फिर उसे आकर एक बार टच किया ऊपर गया, फिर एक बार टच किया ऊपर गया, एक बार टच किया ऊपर गया। अब यहाँ पर 4 टच हो गए, 1 2 3 4, ये जो 4 टच हुए इसे कहते हैं सपोर्ट एरिया। मैक्सिमम 2 टच को दिखना है सपोर्ट बनाने के लिए, आपको मैक्सिमम 2 टच को दिखना है, 1 और 2, ऐसे 2 टच को दिखा। थर्ड टच में आप ट्रेड ले सकते हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, 70 to 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि थर्ड टच में मार्केट ऊपर जाएगा। इतना आपको ये दिया, रिवॉर्ड दिया मार्केट ने। और फोर्थ टच में जा सकता है ऊपर या नीचे जा सकता है, हो सकता है कि जा सकता है या नहीं जा सकता। अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे इसी पर हम, इसी फिर से रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए इसी टूल बॉक्स में जाना। देखो रेक्टेंगल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 टच किया मार्केट ने, देखो सॉरी 3, यहाँ से स्टार्ट हुआ रेजिस्टेंस एरिया। देखो ये जो एरिया है ये है रेजिस्टेंस एरिया, समझ में आया। देखो ये हुआ फर्स्ट टच, ये हुआ सेकंड, ये हुआ उसी तरीके से थर्ड, ये हुआ, ये हुआ, सॉरी यार, ये हुआ फोर्थ टच। अब मार्केट संडे होने की वजह से बंद है, नहीं तो मैंने लाइव ट्रेड में दिखा देता अच्छे से। ये देखो यहाँ से मार्केट अगर ये तोड़ा तो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, यहाँ तक आ सकता है। ये हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी मैंने सिखा दिया, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी अच्छे से समझ दिया। ये हुआ अपना सपोर्ट एरिया, ये हुआ अपना सपोर्ट, अरे यार, ये हुआ अपना सपोर्ट जोन, और ये हुआ अपना रेजिस्टेंस जोन। ये है रेजिस्टेंस जोन और ये है सपोर्ट जोन। अगर मार्केट ने 3 बार टच किया, बुक और पेन लेकर बैठ जाओ, कॉपी में अच्छे से नोट कर देना, इसे कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रेंड लाइन यानी क्या होता है। ट्रेंड लाइन काफ़ी सिंपल है, ये सब बेसिक है, आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, क्योंकि ये सीखने के लिए ये सीख अगर आप नहीं सीखोगे तो आप ट्रेडिंग में लॉस कर दोगे, और बहुत ज़्यादा लॉस में डूब जाओगे। अभी ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट के ये बेसिक पार्ट है, इससे भी ज़्यादा और एडवांस पार्ट फिर से आपको सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। और मेरे हर 1-2 दिन बाद हर एक क्लास की वीडियो आएगी, ये थर्ड क्लास की वीडियो। और इस थर्ड क्लास में हम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग क्या है होती है, ट्रेडिंग में कैसे कैसे काम होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये सब बेसिक पार्ट सीखेंगे हम यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ बेसिक सीखेंगे, जितना भी मुझे आता है उससे कहीं ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आया, अब चलते हैं ट्रेंड लाइन यानी क्या होता है। ट्रेंड लाइन उसी तरीके से होती है ट्रेंड लाइन, जैसे कि अप ट्रेंड यानी डाउन ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड उसी तरीके से होती है ट्रेंड लाइन। हाँ, सपोर्ट में क्या होता है, मार्केट कभी भी हायर हाई और ओनली हायर लो बनाता है। अगर एक किसी भी बार मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बनाया, और ये रिपीट हुआ, और एक बार हायर हाई और हायर लो ऐसे रिपीट होता जाएगा, तो उसे कहेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया। समझ गए, मार्केट कभी भी हायर हाई हायर लो बनाता है, यानी कि एक रेंज में चल रहा है, तो उसे कहेंगे हम सपोर्ट एरिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया। और मार्केट में अगर हायर लो बन रहा है, फिर से हायर लो बन रहा है, तो उसे कहेंगे हम अप ट्रेंड। और हायर लो, सॉरी लोअर लो और लोअर हाई बन रहा है, फिर से लोअर लो और लोअर हाई बन रहा है, तो उसे कहेंगे हम डाउन ट्रेंड। बस इतना एक कॉपी में लिख लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो अगर बना रहा है मार्केट, सॉरी, हाँ, तो उसे कहेंगे हम सपोर्ट। हायर हाई हायर लो, नहीं सॉरी, हायर हाई हायर लो अगर बनाया रहा है तो उसे कहेंगे हम अप ट्रेंड। हायर लो
सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई अगर बनाया रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड कहेंगे। अगर मार्केट हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, ये है लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, अगर ये बना रहा है तो उसे कहेंगे सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया। इतना समझ में आया? मैं लिख देता हूँ, आप अच्छे से कॉपी में लिख लेना। हायर हाई और हायर, सॉरी लोअर लो, फिर से हायर हाई, लोअर लो अगर बना रहा है उसे कहेंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ट्रेंड लाइन क्या होता है? जब मार्केट बढ़ता होता है, मतलब अप ट्रेंड में होता है, रुक जाओ ये कैंसिल कर देता हूँ मैं सबसे पहले। हाँ, अब सीखेंगे ट्रेंड लाइन। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, जैसे कि इस तरीके से एक सर्टन लेवल, एक एरिया जो एक लेवल से ऊपर जा रहा हो, जब भी मार्केट एक लेवल से ऊपर जा रहा हो तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। और अगर वहां से उस अप ट्रेंड में एक ऐसे ऐसे करके यहाँ पर एक लाइन ऐसी क्रिएट होती है, बना हमने क्रिएट मतलब एक लाइन को ऐसे निकाल दिया हमने। अगर मार्केट उसी लेवल से आकर फिर से उसी लाइन पर टकराता है, फिर से ऊपर जाता है उसी लाइन पर टकराता है, ऊपर जाता है उसी लाइन पर टकराता है, ऊपर जाता है उसी लाइन पर टकराता है, तो इसे कहेंगे हम ट्रेंड लाइन, यानी अप ट्रेंड। और उसी लेवल का इस तरीके से होना चाहिए, मतलब ट्रेंड लाइन। जब मार्केट इस रेंज में ऐसे काम कर रहा हो, ऐसे इस रेंज में सर कंसोलिडेट कर रहा हो, तो उसे कहेंगे हम ट्रेंड लाइन। ऐसे ऐसे करके एक लेवल में चल रहा हो मार्केट, तो उसे कहेंगे हम अप ट्रेंड भी कहेंगे और ट्रेंड लाइन। अगर इस एरिया में ऐसे ऐसे अगर ऊपर से भी एक लाइन हो रही हो और नीचे से भी एक लाइन हो रही हो, तो आप यहाँ पर सेल करके पैसा कमा सकते हो, फिर यहाँ पर बाय करके पैसा कमा सकते हो, फिर यहाँ पर सेल करके पैसा कमा सकते हो, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन में बिल्कुल उसी तरीके से होता है। जब भी मार्केट हायर हाई बनाता है और फिर से हायर लो बनाता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो उसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये है ट्रेंड लाइन एरिया, यानी कि अप ट्रेंड के ही जैसा ट्रेंड लाइन एरिया। बट इसमें ये होता है कि यहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी पड़ती है और नीचे से एक लाइन खींचनी पड़ती है, और ये दोनों लाइन के एरिया में मार्केट ने कंसोलिडेट करना चाहिए, उसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट ने इस लाइन को तोड़ के इसी लाइन, अगर मार्केट ने ऐसे इस वाली लाइन को तोड़ के, ये इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, अगर मार्केट ने इस वाली लाइन को तोड़ के यहाँ पर एक पुल बैक लिया, तो मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। ऐसा ही होता है ट्रेंड लाइन में। इतना समझ में आया? अब डाउन ट्रेंड क्या, बिल्कुल इसका उल्टा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, ये दो लाइन है। अगर मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, तो इसे कहते हैं हम डाउन ट्रेंड। इसे कहते हैं हम डाउन ट्रेंड। लोअर, ये है लोअर हाई, ये है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, और ये है लोअर हाई, लोअर लो। अगर मार्केट ने इस एरिया को तोड़ा ऐसे करके, तो इसे कहते हैं हम, इसे यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट नीचे जा सकता है और आप यहाँ से भी पैसा बना सकते हो, यहाँ बाय करके, यहाँ सेल करके, यहाँ बाय करके, यहाँ सेल करके। बट इसमें सिचुएशन ये है, जो ट्रेंड लाइन एरिया रहता है उसमें आपको बस इतना ही करना होगा कि मार्केट में जो लोअर डाउन ट्रेंड है, ये है डाउन ट्रेंड, तो इसमें सिर्फ सेलिंग साइड के ही ट्रेड लेना पड़ेगा आपको। अगर आप सेलिंग साइड के ट्रेड लोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। और अप ट्रेंड में अगर आप सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड लोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। मतलब बाय करोगे तो सिर्फ इसमें सेल सेल करना है आपको, डाउन ट्रेंड में सेल करना होगा और अप ट्रेंड में बाय करना होगा। बस इतना ही करना होगा, तभी आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। 90% लोगों को लगता है कि वो लोग मार्केट से यहाँ सेल करेंगे, फिर वहाँ से बाय करेंगे तो मार्केट अप जाएगा, फिर भी हमको प्रॉफिट होगा, फिर वहाँ से सेल करेंगे मार्केट डाउन डाउन जाएगा, फिर भी हमको प्रॉफिट होगा। 90% ट्रेडिंग, 90% ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। आपको प्रोसेस के पीछे भागना है, थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखना है और सेलिंग साइड के ट्रेड को लेना है सिर्फ। यहाँ पर बाइंग साइड के ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर आप मास्टर, इसमें मास्टर बन जाओगे तो आप ले सकते हो बाई साइड के ट्रेड। इसमें भी वैसे बाइंग साइड के ट्रेड को लेना है, ताकि मार्केट की अगर डाउन अप ट्रेंड रहा तो मार्केट की ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और डाउन ट्रेंड रहा तो मार्केट की नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
ऊपर जाने की कम होती है, ऊपर जाने में कभी भी मार्केट आपके स्टॉप लॉस उड़ा सकता है। अब इसी का एग्जाम्पल हम लेंगे, सिंपल इसे नोटबुक में इसकी डेफिनेशन लिख लो। जब भी मार्केट बढ़ता होता है तो ऊपर वाली लाइन को अप ट्रेंड बोलते हैं। इतना समझ में आया? बस इतना समझ में होना चाहिए। जब मार्केट नीचे घटता रहता है यानी नीचे जाता रहता है तो नीचे वाली लाइन को डाउन ट्रेंड बोलते हैं। बस इतना समझ समझ लेना। ये है, रुक जाओ, सॉरी। अगर मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर, इससे से इसे कहते हैं, ये सॉरी इसे कहते हैं, सॉरी यार ये ड्राइंग में ही गड़बड़ है। तो ये है अप ट्रेंड और ये है डाउन ट्रेंड। बस इतना समझ में आना चाहिए आपको, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये है डाउन ट्रेंड, बस इतना समझ लो। आपकी ये 3 टॉपिक क्लियर हो गए क्या? मार्केट ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये 3 टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गए होंगे, अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो में अच्छा पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमें समझ में आया। नहीं तो अगर नहीं बनाया पढ़ा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊंगा। ओके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना यार। अब हम इसके इस चार्ट चार्ट पर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ओके। गोल्ड के चार्ट, ये कौन सा है? हाँ, जान दो, कोई भी एक चार्ट खोलोगे सभी चार्ट में ये काम आएंगे। तो चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं चार्ट पर कैसे होते। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल हमने इस पर देखा था, मैंने अच्छा खासा समझा है आपको डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब इसी में देखो, ये जो एरिया है, हाँ, ये जो एरिया है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ अगर करनी है तो कभी भी एक लाइन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की, ये रॉन्ग मेथड है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो कभी भी आपको ये वाली टूल का इस्तेमाल करना होगा, पैरेलल चैनल। ये एक चैनल रहता है, यहाँ से आप ऐसे यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है। ये देखो। अब चलते हैं नेक्स्ट अप ट्रेंड को देखते हैं, डाउन ट्रेंड के और एग्जांपल देते हैं। जंदू ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अच्छे से समझ में आया होगा ना। चार्ट पर ही लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं अलग से पिक्चर्स नहीं लाऊंगा। क्योंकि अगर आप चार्ट से देखकर समझ जाओगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। मैनिपुलेट नहीं होंगे आप इसमें। ये देखो ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड, ये देखो ये है डाउन ट्रेंड, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची, मिला डाउन ट्रेंड। और उसी तरीके से हम यहाँ पर और देखेंगे और मिलते हैं तो, हाँ ये है अप ट्रेंड। देखो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची, मिला अप ट्रेंड। एक बार टच, दूसरी बार टच, मार्केट बूम। और खींचोगे तो और जाएगा ये। देखो अभी इसमें एक लॉजिक दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन हुई, सिंपल सिंपल। देखो यहाँ पर ऊपर गया मार्केट, हाइयर हाई बनाया, हाइयर लो बनाया, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो बनाया, फिर यहाँ पर हाइयर हाई, फिर यहाँ पर हाइयर लो बना के एक पुल बैक लिया। यानी कि इस वाली ट्रेंड लाइन को, यहाँ ये यहाँ तक जाती है, इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ दिया। अब मार्केट का डाउन साइड का एरिया कितना गया होगा वो देखते हैं हम। ये देखो मार्केट अच्छा खासा नीचे चला गया, मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया। देखो मार्केट में इतनी रैली आई, सिर्फ इतनी से लॉजिक की मदद से अगर ट्रेंड को तोड़ा तो मार्केट में इतनी रैली आई। देखो समझ में आया? सिंपली कहने का मतलब ये है, ये एक मान लो ये अप ट्रेंड का एरिया है, ये एक अप ट्रेंड एरिया है, ये है एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ऊपर गया मार्केट नीचे आया, ऊपर गया मार्केट नीचे आया, ऊपर गया मार्केट नीचे आया। अगर इसी लेवल से मार्केट ऊपर न जाकर नीचे आया और यहाँ एक पुल बैक लिया तो मार्केट वो अच्छा खासा नीचे जा सकता है, इससे भी ज़्यादा डबल टिबल तक प्रॉफिट दे सकता है मार्केट। इतना कहने का मतलब है मेरा सिर्फ। ये एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम मार्केट में। चार्ट में देखोगे तो सिचुएशन सेम रहेगी। अप ट्रेंड का ये भी एक एग्जाम्पल है। ये देखो यहाँ पर टूल बॉक्स पर गए, यहाँ पर पैरेलल चैनल पर क्लिक किया, ये है अप ट्रेंड। देखा कितना समझ में आया? मार्केट मार्केट ने इसे तोड़ दिया। देखो यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, एक पैटर्न यहाँ से अच्छा खासा नीचे नीचे आया। अब
आपको कहोगे सर जी ये कैसा है, देखो यहाँ पर आप अगर इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो ये एक चैनल में मूव कर रहा है, यहाँ से अब जा रहा है, डाउन आ रहा है, अब जा रहा है डाउन आके थोड़ा कंसोलिडेट करके, भले चैनल को ना टच करके इसके स्टॉप लॉस उड़ा है, फिर डाउन आया, यहाँ से अच्छी खासी रैली दी, या फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। देखो ये है डाउन ट्रेंड, ये अच्छा है, डाउन ट्रेंड नहीं है बट डाउन ट्रेंड है, ये है ट्रेंड लाइन और ये है डाउन ट्रेंड। यहाँ पर भी मार्केट ने एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ, फिर मार्केट ने या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, फिर मार्केट गया, कितना ऊपर गया तो हम देखेंगे फिर से। अब रुक जाओ, देखो मार्केट और ज़्यादा रैली दे रहा है, मतलब ये अगर गेम समझ गए हो ना आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप समझ गए और मार्केट ट्रेंड, इसमें अगर मास्टर हो गए, इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। इसमें अगर आप मास्टर हुए तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर बैक टेस्ट करना है। कितना बैक टेस्ट मतलब क्या होता है, एक 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 ही स्ट्रेटेजी, मान लो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, मार्केट ट्रेंड, ये एक स्ट्रेटेजी बना लो, यही से आपका पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये वाला, यहाँ से बाय किया, ऊपर जाके सेल किया, यहाँ से बाय किया, ऊपर जाके सेल किया। अगर मार्केट एक रेंज में रहा तो, अगर मार्केट इस तरीके की रेंज में रहा तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरेलल चैनल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये, और मार्केट इसी साइड अप ट्रेंड देखना है, सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पर आपको देखना है अप ट्रेंड। अगर मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो सिर्फ आपको ये, अगर ये समझ लो ये अप ट्रेंड है तो सिर्फ आपको ये बाइंग साइड का मुंह देना है। अगर मान लो आपने इसमें इधर बाय किया होता तो आपका अच्छा खासा इतने तक टीपी टेक प्रॉफिट हिट हो जाता। फिर मार्केट का आपने अगर इंतजार किया था बाइंग का, एक बार तो लॉस होता ही यार, मान लो एक बार हो जाएगा। ट्रेडिंग में लॉस भी होते हैं और प्रॉफिट भी होता है। अगर आप इसे इसे अच्छे से समझ लोगे तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, अब इसी एक सिंपल लाइन को समझ लो, मैं सिंपली समझ लेता हूँ, समझता हूँ। अब एक और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को याद रख दो, एक एरिया है, मान लो ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर मार्केट ने बार बार ऊपर नीचे होकर इस एरिया को टच किया और इसे तोड़ दिया तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जाकर इसने इसे तोड़ दिया, तो इसे हम इतना, इतनी एरिया के लिए हम सपोर्ट कहेंगे। इससे न्यू एरिया बनाया और यहाँ पर आकर फिर से टच हुआ, फिर उससे ऊपर गया, तो इसे ये एक नया रेजिस्टेंस बना लेता है। सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मार्केट में एक एरिया बनाया ऐसा, वहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और इसे तोड़ दिया, तो यहाँ और ऊपर गया, नीचे आया और ऊपर गया, तो इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ये है सपोर्ट एरिया, इतने लेवल के लिए, इतने एरिया के लिए ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। मार्केट ने अगर एक बार अपने सपोर्ट को तोड़ लिया और ऊपर गया तो वो अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना सकता है। बस इतना याद रखो। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, तो कुछ डाउट होगा तो वो भी कमेंट में जरूर बताना, और लाइक लाइक जरूर करना यार, लाइक नहीं करते हो, और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी वीडियो अच्छे खासे वायरल जा रहे हैं अब। बाकी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट वीडियो में फिर कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे। इन चीज़ों जो कुछ भी मैंने सिखाया अब इस पर एंट्री कैसे लेते हैं, मार्केट सभी लोग क्या सिखाते हैं मार्केट में, ये लेवल तो ड्रॉ करना सिखाते हैं, पर मेन टॉपिक जो आता है एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ होना है, ये वाला सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास नंबर 4 पे हम कैंडल स्टिक पैटर्न सीखेंगे, उसी की मदद से आप एंट्री ले सकते हो। कैंडल स्टिक के कई पैटर्न हो गए, उसके कैंडल स्टिक पैटर्न के हम कुछ 2 से 3 वीडियो बनाएंगे, 2 से 3 वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉपर पॉइंट होता है एंट्री लेने का, और इसमें ही लोगों के पैसे अटक जाते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के।
कैंडल स्टिक पैटर्न के उसमें ही पैसे अटक जाते हैं लोगों के। बस आपको आज इस वीडियो को दोबारा देखना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, अप ट्रेंड क्या है, इसके बारे में अच्छे से इसी वीडियो के माध्यम से देखना है। अगर चाहो तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो और कॉपी और पेन लेकर उसमें लिखना है क्या क्या है। मैं भी लिखता हूँ, अगर मुझे कोई न्यू टॉपिक मुझे समझ में आया, मार्केट से मैंने कुछ नया खोजा, तो मैं भी वैसे ही लिखता हूँ। एक जर्नल बनाना और अभी से ट्रेड करने के लिए मत बैठना, पूरा सीख लो, बाद में ट्रेडिंग हम एक साथ करेंगे। जब जब अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव भी आऊँगा। ओके, बस आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, हो सकता है अगर इसमें कमेंट आए कि नहीं आया अच्छे से, तो मैं फोर्थ फोर्थ वाली क्लास कैंडल स्टिक की ना बनाकर इसके ही बनाऊंगा, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। दुनिया भर के ट्रेडर्स किसी भी स्ट्रेटेजी, दुनिया भर की स्ट्रेटेजी सीखेंगे, लेकिन कभी भी ट्रेड लेंगे सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया पर। और कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से समझ लो सबसे पहले। नेक्स्ट हम सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर आपको ये समझ में आया और मुझे कमेंट में मालूम पड़ा कि ये आपने अच्छे सिखाया, तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न पर। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ओके, बाय।